हाय गाइस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रतिशत का तीसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए परसेंटेज के बारे में तो आप मेरा पार्ट फर्स्ट देखिए। पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका है पार्ट थर्ड। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है। पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रतिशत कमी या वृद्धि, या तो कमी हो रहा था या तो वृद्धि हो रहा था। लेकिन इस वाले पार्ट में हम लाए हैं कमी और वृद्धि दोनों हैं, दोनों का मिक्सअप करके क्वेश्चन है। पिछली वाली वीडियो में था या तो क्वेश्चन में कमी हो रहा था, ठीक है, कितने % की कमी हो रही है, या तो हो रहा था वृद्धि हो रही थी। लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन में क्या है, कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, या तो दोनों कमी हो सकता है या तो दोनों वृद्धि हो सकता है, या तो दोनों कमी या वृद्धि दोनों हो सकता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, ना कोई फार्मूला यूज़ करना है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। आगे देखा जाएगा, अगर थोड़ा बहुत फार्मूला यूज़ होगा तो यूज़ कर लिया जाएगा, नहीं तो यही कॉन्सेप्ट क्या होता है पूरे चैप्टर में चलेगा। क्लियर है? तो चलिए 1 बाय 1 करके हम एक ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, बारीकी से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, किसी भी लाइन में डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने पर। पहली बात तो हम फ्रैक्शन बताए हैं कि 40% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 2/5। ठीक है, इसके बाद क्या है, और कमी हुई है ना, तो कमी हुई है। ठीक है, तो 40% की क्या हुई है, कमी हुई है, और बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है। तो 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/2, मतलब ये प्लस हुआ है। जब कमी होती है तो कहा जाता है नेगेटिव, और जब वृद्धि होती है तो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई चीज़ पहले 5 थी और जब भाई 2 की कमी हो गई तो कितना बचा, 3 बचा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे वृद्धि हुई है, जब कोई चीज़ पहले 2 थी और अब जाके कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये पूछ रहा है। अब हमें पता नहीं है कि वृद्धि है कि कमी है, वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 3 त्रिका 9। तो आप ये बताइए, कोई चीज़ पहले 10 थी फिर 9 हुई है, तो कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? जाहिर सी बात है कमी हो रही है। कोई चीज़ पहले 10 थी अब 9 हो रही है, और कितने की कमी हो रही है, 1 की। और कितने से, 10 से, और गुणी 100, काटेंगे क्वेश्चन 10, तो आपका आंसर आएगा 10% क्या आएगा, कमी आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि उसके राजस्व में कितने % की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। कन्फर्म? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहीं पे जब किसी संख्या को 10% घटाया जाता है, 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/10, और घटाने वाली बात आ गई तो माइनस हो जाएगा। फिर 10% बढ़ाया जाता है तो भी 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10 होता है। जब बढ़ाने वाली बात हो रही है तो प्लस हो जाएगा। तो संख्या में कितने % परिवर्तन हुआ है देखते हैं। कोई चीज़ पहले 10 थी, 1 कम हुई है तो 9 हो गई है। यहाँ पे क्या था, कोई चीज़ 10 थी, 1 ज़्यादा हो गई तो 11 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे 100, और 11 में 9 का गुणा करेंगे तो 99। यहाँ पे अच्छा आप देखिए, कोई चीज़ पहले 100 थी अब 99 हो गई है, तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, कमी हुई है। तो कितने की कमी हुई है, 1 की। किससे कमी हुई है, 100 से, और गुणी 100 तो होता ही है। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। कन्फर्म? और यही हमारा क्या है,
आंसर है। श्योर, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई अदर कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि 3 यहीं पे हो जाएगा। 3 में क्या है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया। तो 50% का फ्रैक्शन देखते हैं। 50% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 होता है। जब घटने की बात आई है तो माइनस होगा। फिर क्या कह रहा है, 50% बढ़ा भी दिया गया है, ठीक है। 50% का फ्रैक्शन जो होता है 1/2 होता है, जब बढ़ाने वाली आ गई तो प्लस होगा। मतलब पहले 2 थी और जब 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा, और यहाँ क्या था कि 2 थी, जब 1 बढ़ गया तो 3 हो गई। तो 2 दूनी 4 और 3 एक कम 3। अच्छा बताइए कितने की कमी हो रही है? कोई चीज़ पहले 4 थी अब 3 है, तो डेफिनेटली है कि भाई 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हुई, किससे हुई है? 4 से, और गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 25%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। और कमी हुई है क्योंकि 4 से 3 हुई है, तो 25% की क्या हुई है? कमी हुई है। और यही हमारा क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हम पिछले वीडियो में भी जो सॉल्व किए थे हम इसी बेस पे सॉल्व किए थे, इसमें भी हम इसी बेस पे सॉल्व करें, और 6 के 6 क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व होंगे। कोई अदर कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, ना तो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और ना तो कोई अदर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। बस ओनली वन एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि हम परसेंट जो वैल्यू है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? तो इसको मिरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25% कम करने पर विक्रय मूल्य 20% कम हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 और कम हो रहा है, यानी कोई चीज़ पहले 5 थी अब हो गई है 4, ठीक है। और उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई है। तो 80% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 4/5। और क्या हुई है? वृद्धि हुई है। मतलब कोई चीज़ पहले 5 थी अब कितनी हो गई? 5 4 9 हो गई है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 बच्चे 25 और 9 चौक 36। कोई चीज़ पहले 25 थी अब 36 हो गई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 11। बढ़ा है ना कि घटा है? बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 25 से बढ़ा है। और गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे 4, तो 11 चौक 44%। और 25 से 36 हुआ, यानी कि कोई चीज़ बढ़ी है तो 44% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये हमारा क्या है? आंसर है। कंफर्म? वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% वृद्धि की गई है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। जब वृद्धि है तो प्लस हो गया, यानी कोई चीज़ 4 थी तो कितनी हो गई है? 5। और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई है, 12%। तो 12% की फ्रैक्शन जो करोगे तो आप आएगा 3/25। और आएगा कैसे? पहली वीडियो में है फिर भी बता दे रहे हैं। 12% को हम लिख सकते हैं 12 गुणित 1/100, तो काटेंगे तो 4 3 12 25, तो 3/25 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 3/25। और क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। तो वृद्धि है। कोई चीज़ 4 से 5 से, यहाँ 25 से कितना हो गया है? 28 हुआ है। गुणा करिए 25 चौका 100, इससे गुणा करेंगे 140। कितना वृद्धि हुआ है? 40। किससे वृद्धि हुआ है? 100 से। गुणित 40, कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 40% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये हो गया उसका आंसर। क्लियर है? अब देख पा रहे होंगे कि
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक भर में कोई चेंजेस नहीं हम किए हैं, सब सेम सेम चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। वृद्धि की बात आती है तो हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि कोई चीज़ पहले 5 थी तो हो गया 6, ठीक है। फिर 20% की कमी की जाती है, देख लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 है, तो माइनस करेंगे तो कोई चीज़ 5 से फिर कितनी हो गई है, 4 हो गई है। फिर क्या कर रहा है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो 5 बचे 25, 6 चौक 24, कितने की कमी, 1 की, किससे, 25 से गुणित 100, 25 चौका 100, यानी कि 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। और हम कमी कैसे जानते हैं, कोई चीज़ 25 थी तो 24 हुई है, तो 25 से 24 हुई है तो कमी ही तो हुई है ना, और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। कन्फर्म है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक का क्या था, सॉल्यूशन था। और एक ही टाइप से हम क्या किए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, डिफरेंट ना तो हम स्टेप यूज़ किए हैं, ना तो कोई हम कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, ना तो हम फार्मूला यूज़ किए हैं। एक ही कॉन्सेप्ट था कि फ्रैक्शन को, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन चेंज किए हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन बाय चेंज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड आपको जिस बुक में क्वेश्चन मिल जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 100% ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। और डेफिनेटली बात है कि यूपीबी की वैकेंसी आई हुई है, तो देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे जिस जॉब के लिए हो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो अब किसी ऐसा ना हो कि बगल वाले का देखिए कि वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो आप 3 घंटे पढ़ लो, तो आपको लगे कि अरे हम तो उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ लिए। अब उससे कंपेरिजन ना करो, अब उससे कंपेरिजन करो कि जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ में तैयारी कर, जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगे पड़े हैं, तो सिलेक्शन तो उनका होगा ना, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी क्या करिए कि पूरी जी जान लगा दीजिए इस नौकरी को पाने के लिए, और पक्का है मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।